खौफनाक रात। राजीव और रिया दो अच्छे दोस्त थे। एक दिन वे अपने पुराने स्कूल के बारे में बातें करते हुए एक घने जंगल के पास स्थित एक पुरानी हवेली का जिक्र करते हैं। यह हवेली काफी समय से सुनसान पड़ी थी और आसपास के लोग इसे डरावना मानते थे। कहते थे कि हवेली में कुछ अजीब घटनाएं घटती थीं और किसी ने भी उसे कभी भी रात के समय पास जाने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन राजीव और रिया को इन सारी बातों पर विश्वास नहीं था और वे इस हवेली को देखने का निर्णय लेते हैं। एक शाम वे दोनों अपनी बाइक पर बैठकर उस हवेली की ओर चल पड़े। हवेली जंगल के अंदर काफी दूर थी, लेकिन वे उत्साहित थे और कोई डर महसूस नहीं कर रहे थे। पास पहुंचते ही दोनों ने देखा कि वह बहुत ही डरावनी और खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। दरवाजे की लकड़ी टूट चुकी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और हवेली का माहौल काफी सुनसान था। फिर भी उनकी जिज्ञासा उन्हें अंदर जाने के लिए उकसाती रही। राजीव ने कहा, चलो देखते हैं अंदर क्या है। रिया थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसने भी राजीव का साथ देने का निर्णय लिया। दोनों ने हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल और भी भयानक था। हवा में एक अजीब सी गंध थी और कहीं दूर से हल्की सी चिल्लाहट सुनाई दे रही थी। रिया डर के मारे कांपने लगी, लेकिन राजीव ने उसे शांत किया। जब वे हवेली के बड़े हॉल में पहुंचे तो उन्हें एक पुराना किताबों का ढेर दिखा, जैसे कोई बहुत समय से यहां बैठकर किताबें पढ़ता रहा हो। राजीव ने एक किताब उठाई और उसकी कवर को पलटते हुए देखा। किताब में कुछ अजीब से मंत्र लिखे हुए थे। यह क्या है? रिया ने डरते हुए पूछा। शायद पुराने समय का कोई धार्मिक ग्रंथ, राजीव ने कहा। लेकिन तभी वे दोनों एक जोर की चीख सुनकर पलट गए। हॉल के एक कोने में एक पुरानी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक अजनबी आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। रिया कांपते हुए राजीव से चिपक गई। आकृति कुछ और करीब आकर बोली, तुम लोग यहां क्यों आए हो? राजीव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम सिर्फ हवेली को देखने आए थे। आकृति हंसते हुए बोली, तुमने मेरी नींद उड़ा दी है। अब तुम दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और तभी वह आकृति अचानक गायब हो गई, जैसे हवा में समा गई हो। रिया चिल्लाई, हमें यहां से भागना चाहिए राजीव। लेकिन राजीव का मन अजीब सा था। वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। उन्होंने जल्दी से उस किताब को बैग में रखा और बाहर जाने के लिए मुड़े। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़े, अचानक हवेली का दरवाजा बंद हो गया। अब क्या होगा? रिया ने घबराए हुए पूछा। शायद हमें अंदर से ही रास्ता ढूंढना होगा, राजीव ने कहा। वे दोनों डरते हुए हवेली के अंदर और आगे बढ़े।